जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अरसलान ताड़ आपका होस्ट एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है पाकिस्तान रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से DHA लाहौर के हवाले से। जिस तरह आपको पता है कि मैं आपके लिए वीडियोस वगैरह बनाता रहता हूँ, तो आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे सबसे पहले उसकी हेडलाइंस आपके साथ मैं डिस्कस कर लेता हूँ। DHA लाहौर में पर्टिकुलरली फेज 10, फेज 13 और इसी तरह 9 प्रिज्म और DHA फेज 7 का मार्केट डायरेक्शन, मार्केट ट्रेंड ये हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ DHA बहावलपुर और DHA मुल्तान को भी साथ पार्शली डिस्कस करेंगे। तो अपनी वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आपको पता है कि मैं आप लोगों के लिए मार्केट सिनेरियो वीक में 2-3 दफा टाइम निकाल के आप लोगों के लिए बनाता हूं। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इससे और लोगों का भी भला हो सकता है और लोगों तक भी ये मेरा पैगाम पहुंच सकता है। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी कि DHA फेज 10 की। जिस तरह के मैं आपको पहले दिन से बता रहा था, आज से 15-20 दिन पहले से, जब से मार्केट DHA फेज 10 की तेज होना शुरू हुई थी, तो मैं आपको बता रहा था कि इसका जो स्टेबल रेट है ये 88-90 की ब्रैकेट, ये एक स्टेबल मार्केट रेट है DHA फेज 10 की। आपको पता है ये 98 to 100 टच करके ये वापस मार्केट रिवर्स हुई है। तो इस वक्त स्टेबल मार्केट द्वारा इसी प्राइस ब्रैकेट के ऊपर चल रही है। 87-88 इसके ऊपर अब ट्रेड होना शुरू हो गई है। तो ये इसका एक्चुअल स्टेबल रेट है। तो ये खुशहाइन बात है कि बड़ी जल्दी DHA फेज 10 ने अपने आप को स्टेबल कर लिया है। पिछला वीक सारा बड़ा टफ गुजरा DHA फेज 10 के हवाले से। मार्केट में सेलर बहुत ज्यादा मौजूद था लेकिन परचेजर नहीं आ रहे थे। हर बंदा ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये मजीद नीचे गिरेगी, लेकिन मार्केट ने अपने आप को स्टेबल किया है और यहाँ पे अब ट्रेड होना शुरू हो चुकी है। एक कनाल की मैं आपके बात कर रहा हूँ। उसके बाद आ जाते हैं जी कि फेज 13 के हवाले से। फेज 13 ने कनाल ने बड़ी तेजी के साथ ग्रो किया। जब फेज 10 नीचे आना शुरू हुआ तो वो चली गई आपकी 83-84 को उसने टच किया। तो अब उसका रिवर्स होना शुरू हो चुका हुआ है। आज का रेट 81-80 इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर ट्रेड हो रही है। अब उसमें रिवर्स करेक्शन जरूर आनी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि फेज 13 में एक कनाल में इस वक्त बाइंग टाइम नहीं है। जो मेरा एनालिसिस है, जो मेरी एक जाती राय है, जो कि गलत भी हो सकती है, लेकिन जो मुझे लग रहा है कि ये वीक फेज 13 की बाइंग प्राइस नहीं है। अगले वीक तक ये भी अपने आप को स्टेबल कर लेगी। सबसे अच्छी खुशहाइन बात यह है कि DHA लाहौर एक स्टेबल मार्केट के हिसाब से ट्रेड होना शुरू हो चुका है। उसके बाद बात कर लेते हैं DHA फेज 9 प्रिज्म की। DHA फेज 9 प्रिज्म में पिछले 1-1.5 महीने में मार्केट ने रमजान के बाद बड़ी तेजी के साथ ग्रो किया। रेट्स बड़ी तेजी के साथ ऊपर जा रहे थे। ऑब्वियसली उसकी ऑब्वियस रीजन थी, डिमांड बहुत ज्यादा थी, सप्लाई कम थी। तो अब उसके भी, जिस तरह मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको बता चुका हूं कि उसमें भी मार्केट जो है वो स्टेबल हो चुकी है। रेट एक खास जगह पे जाके अब वहां पे ट्रेड्स होना शुरू हो चुकी हैं। तो ये फेज 9 प्रिज्म के लिए, DHA लाहौर के लिए, लाहौर के इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी न्यूज है, गुड न्यूज है। और इसी तरह अगर मार्केट ट्रेड होती रही तो ये आने वाले 6 महीने जो हैं ये एक पॉजिटिव साइन है सब लोगों के लिए। हर वो बंदा जो इन्वेस्टमेंट का सोच रहा है तो वो एक अच्छे रेट के ऊपर, बाइंग प्राइस के ऊपर यहाँ से चीजें बाय कर सकते हैं। फेज 7 के अंदर जेन्युइन कस्टमर जो है वो बाइंग सेलिंग कर रहा है। उस हिसाब से उसकी उतनी ट्रेड्स नहीं हो रही जितनी 9 प्रिज्म की हो रही हैं, या जितनी तेजी के साथ फाइल के अंदर ट्रेड्स हो रही हैं, लोग इन आउट हो रहे हैं, उस तेजी के साथ फेज 7 में नहीं हो रहा। लेकिन फेज 7 में कंपैरेटिवली फेज 8 के, फेज 6 के ट्रेड्स रेशो अच्छी है। तो वहां पे जेन्युइन कस्टमर जा रहा है। जैसे जैसे वहां पे फेज 7 के अंदर उसने मजीद आगे ग्रो करते जाना है, उसने बढ़ते जाना है। तो ये एक अच्छी पॉजिटिव चीज हो रही है फेज 7 के हवाले से। अलबत्ता फेज 7 में 5 मरला की जो फाइल्स हैं उसने बड़ी तेजी के साथ ग्रो कर रही हैं। डिमांड ज्यादा है, 49 के करीब वहां उसका रेट जो है वो चला गया हुआ है। इसी तरह फेज 9 प्रिज्म में देखूं तो 5 मरला की फाइल जो है उसने बड़ा गेन लिया है पिछले वीक के अंदर। ये 46.7 के ऊपर ट्रेड हो रही थी और ये पिछले वीक के एंड पे फ्राइडे तक जो है ये इसने अपना 50 की जो इसका एक रेजिस्टेंस थी वो इसने क्रॉस की है। तो ये अब 50 के अंदर ये ट्रेड्स हो रही है। तो ये अच्छा गेन ले चुके हैं। इसी के साथ मैं एक और है फेज 9 टाउन, जिसको शोधा टाउन भी कहते हैं, उसको भी आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा, जहां पे 5 मरला, 8 मरला और 10 मरला के प्लॉट्स हैं। फेज 9 टाउन के अंदर बड़ी अच्छी ट्रेड्स हो रही हैं।
वहां पे इन्वेस्टर्स के जो प्लॉट्स हैं वो बड़ी अच्छे तरीके के साथ, बड़ी तेजी के साथ गेन ले रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं। अब अगर मैं मिनिमम साइड पे देखूं तो सी ब्लॉक के अंदर 80 से नीचे का कोई प्लॉट नहीं है। डी ब्लॉक के अंदर हमें कुछ 70-72 से नीचे में प्लॉट नजर नहीं आता। इसी तरह बी ब्लॉक के अंदर भी अब तकरीबन उसका जो रेट है, जो उसका अपसाइड पे अगर मैं ट्रेंड देखूं तो 100 या 103-4 यानी 1 करोड़ 2-3-4 तक पहुंच चुके हुए हैं 5 मरला के प्लॉट्स। तो ये तेजी के साथ वहां पे ट्रेड्स हो रही हैं। उसकी ऑब्वियस रीजन है, वहां पे बड़ी तेजी के साथ लोग घर बना रहे हैं। 70% तो वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, 30% 40% प्लॉट्स अवेलेबल हैं। वो मजीद तेजी के साथ लोग वहां पे घर बना रहे हैं, इन्वेस्टर्स के लिए, कॉन्ट्रैक्टर के लिए, बिल्डर के लिए। अच्छी चीज है कि 9 प्रिज्म के पोजेशन तक ये एक ठीक ठाक ग्रो कर चुका होगा। उसके बाद आ जाते हैं जी डीएचए मुल्तान के हवाले से। डीएचए मुल्तान का जो ये वाला वीक स्टार्ट हुआ है, ये ढाई स्लो वीक हो गया है। पिछले जिस तरह 2 वीक्स के अंदर जितनी तेजी के साथ रेट्स ऊपर जा रहे थे, जितनी तेजी के साथ रेट्स ग्रो कर रहे थे, जितनी तेजी के साथ परचेजर मार्केट में एंटर हो रहे थे, ये वीक करेक्शन का वीक है। लोग यहां से अभी थोड़ा सा परचेजिंग के हवाले से रुके हैं। ऑब्वियसली जब कोई भी मार्केट चलती है एक खास लंबे अरसे के बाद, 3-4 साल 5 साल के बाद, बल्कि फर्स्ट टाइम डीएचए मुल्तान में तो इतनी तेजी आई थी, ठीक है, तो उसमें करेक्शन आनी थी। तो वो करेक्शन का ये वीक है। इसमें वो करेक्शन लेके आगे फर्दर जो है वो 1 जुलाई तक जो है ना मार्केट दोबारा अपनी पोजीशन संभाल लेगी, स्टेबल हो जाएगी और उसके ऊपर ट्रेड्स होना शुरू हो जाएंगी। करेक्शन आने की ऑब्वियस रीजन है, अब 5 मरला का प्लॉट 20-21 लाख से उठ के उसकी प्राइस ब्रैकेट 32-34 लाख से 40-42 लाख पहुंच चुकी है। इसी तरह एक कनाल के अंदर आप देख लें 50-55 लाख से स्टार्ट हो गए, ये 80-85 लाख मिनिमम साइड पे, मैक्सिमम साइड पे ये 1 करोड़ 50 लाख तक पहुंच चुका है। तो करेक्शन आनी जरूरी थी। तो परचेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीक करेक्शन का है। ओवर सप्लाइड है मार्केट में सेल के लिए प्लॉट्स बहुत ज्यादा हैं, डिमांड कम है, लोग पूछ रहे हैं लेकिन डील मैच्योर बहुत कम हो रही है। अगला वीक मुझे उम्मीद है, जो मुझे लग रहा है, करेक्शन के बाद दोबारा मार्केट स्टेबल हो जाएगी, लोग वहां पे बाइंग सेलिंग करना शुरू हो जाएंगे। इसी के पैरेलल जो डीएचए बहावलपुर है, डीएचए बहावलपुर के अंदर इस वक्त बहुत अच्छे रेट्स जा रहे हैं। लोग वहां से इस वक्त दोबारा उन्होंने शुरू कर दिया परचेजिंग फर्स्ट टाइम इन डीएचए बहावलपुर। उसमें जो सबसे ज्यादा ट्रेड्स हो रही हैं, जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि जी ब्लॉक जो डीएचए बहावलपुर का है, उसके अंदर जो मेन बुलेवर्ड के 4 मरला के कमर्शियल है वो बड़े अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं और वहां पे लोग बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और मैं ये आप लोगों को सजेस्ट भी करूंगा कि उस जगह पे जरूर इन्वेस्टमेंट करें। डीएचए बहावलपुर के सेक्टर जी के अंदर, सेक्टर जी की 1 कनाल की फाइल है, ये दोनों तरह की यहाँ पे कटिंग है, वो बड़े अच्छे रेट से ले रही हैं और बड़ी अच्छी फाइल्स वहां पे ट्रेड्स हो रही हैं। 40 उसका रेट था आज से सिर्फ 3-4 दिन पहले, आज का रेट जो है वो तकरीबन 44-45 की ब्रैकेट के अंदर चल रहा है 1 कनाल की रेजिडेंशियल फाइल एफिडेविट फाइल का। इसी तरह 1-15 से 1-18, 1-20 की ब्रैकेट के अंदर 4 मरला का कमर्शियल मेन 250 फीट की मेन बुलेवर्ड के ऊपर है। और उसकी सबसे बड़ी रीजन जिसकी वजह से मैं ये सजेस्ट कर रहा हूं वो ये है कि इसकी सराउंडिंग में बहावलपुर कैंट है और वो लैंड मोस्ट एक्सपेंसिव लैंड है बहावलपुर की। तो ये आने वाले दिनों में बड़ी डीएचए बहावलपुर में जितने भी सेक्टर्स हैं सबसे ज्यादा अगर कोई गेन करेगा तो वो ये करेगा। और इसकी सुनने में भी आ रहा है कि ये साल के एंड तक इन्होंने बैलेट कर देना है। ये एक मार्केट में र्यूमर है, आई डोंट नो कि ये कितना सच है, लेकिन ये र्यूमर भी मार्केट में चल रहा है। तो सेक्टर जी में आपको जरूर कहूंगा कि ये आप कर लें। इसके अलावा सेक्टर एन के अंदर इन्वेस्टमेंट बनती है, रेट्स इस वक्त रीजनेबल हैं। सेक्टर ए और बी का आपको पता है पोजेशन है, जी एच जे इसके अंदर कनाल के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सी डी और एफ ब्लॉक के अंदर इसका 10 मरला है, उसके अंदर भी अब दोबारा बेहतरी आना शुरू हो चुकी है। तो ओवरऑल डीएचए बहावलपुर में भी इस वक्त लोग इन्वेस्टर अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो चुके हैं। रीजन ऑब्वियस है, उसकी प्राइस ब्रैकेट जो है वो बड़ी अट्रैक्शन है। जिस तरह मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर बड़ी डिटेल में इसकी प्राइस रेंजेस जो है वो डिस्कस की थी, 10 मरला 8 मरला 1 कनाल की। तो इसमें यह है कि ये इसकी एक अच्छी पॉजिटिव चीज है डीएचए बहावलपुर के अंदर। अगर आपके पास छोटी इन्वेस्टमेंट है और एक बड़े एरिया के अंदर आप एंट्री लेना चाह रहे हैं तो कहीं पे भी आपको 35-40 लाख की ब्रैकेट के अंदर 1 कनाल की डीएचए के अंदर चीज नहीं मिलती। बहावलपुर एक ऐसी जगह है जहां से हम अभी जो है वो गेन मजीद ले सकते हैं, जूस उसमें मौजूद है और ये ओवरऑल इस वक्त का करंट मार्केट सिनेरियो है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एहतमाम करता हूँ। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ इस वीक के एंड तक आपके साथ पास हाजिर होगा और आपको इस मार्केट की क्लोजिंग के हवाले से बताऊंगा कि मार्केट क्लोज किस तरह हो रही है।
तो इसी के साथ अपने होस्ट अरसलान ताड़ को इजाजत दीजिए। एंड पे फिर मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हर उस शख्स तक जो प्रॉपर्टी के रिलेटेड, DHA के रिलेटेड डिफरेंट सर्च कर रहे हैं, कोई अच्छा ओपिनियन लेना चाह रहे हैं, मार्केट से इन टच रहना चाह रहे हैं, ताकि उन तक ये मेरा पैगाम पहुंच सके। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग बहुत अच्छा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।